नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आपको पेश करने की जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जा रही है। जी हां, राहुल गांधी की इन दिनों बिहार यात्रा जबरदस्त समर्थन के साथ चल रही है, लेकिन कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया पर आपसे उन खबरों को छुपाया जा रहा है क्योंकि मीडिया में राहुल गांधी ने वोट चोर, गद्दी छोड़ या बेरोजगारों की खबर आपको बताते हैं तो वह यानी बेरोजगारी की कहीं पर भी कोई खबर आपको मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, राहुल गांधी ने बुलेट आरोपों के साथ बुलेट की सवारी। जी हां, राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में बुलेट चलाई। दरभंगा के पेट्रोल पंप पर राहुल की बुलेट पर पीछे प्रियंका गांधी बैठी थी। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंची। वहां राहुल गांधी ने कहा कि हमने गियर और तेवर दोनों बदल दिए। वोट चोर अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। वोट चोरी पकड़ ली है। वोट आपका अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। कहा कि बिहार क्रांति की धरती है। अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण से ही आवाज उठी थी। वोट चोरी के खिलाफ भी बिहार में क्रांति भड़क चुकी है, अब पूरे देश में फैलेगी। मुजफ्फरपुर में राहुल ने सत्ता परिवर्तन की हुकार के लिए युवाओं का आह्वान किया। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाई स्कूल में जनसभा में राहुल ने कहा कि गुजरात मॉडल आर्थिक विकास का मॉडल नहीं था, ये वोट चोरी का मॉडल था जिसे 2014 के चुनाव में पूरे देश में लागू किया गया। राहुल ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि आपके बिना हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, हम आपकी आवाज के सहारे खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दैनिक भास्कर की खबर शेयर करते हुए लिखा कि गुजरात में कुछ अनाम पार्टियां जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कहीं आपने इस पर मीडिया पर कहीं कोई चर्चा देखी कि ये कौन कंपनियां है या कौन पार्टियां है जिसको इतना चंदा दे दिया गया? ये हजारों करोड़ आए कहां से? राहुल गांधी ने तंज किया कि क्या अब चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा छिपाया जा सके। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार को एक कैथोलिक चर्च में सामूहिक प्रार्थना सभा के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस हमले में 8 और 10 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई, साथ ही 17 लोग घायल हो गए जिनमें 14 बच्चे शामिल है। वहीं लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो में यात्रियों द्वारा बिना हेडफोन के तेज आवाज में संगीत सुनने, गेम खेलने या कॉल पर बात करने से हो रहे शोर को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत यात्रियों से अपील की जा रही है कि यदि वे हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। असम नागालैंड सीमा विवाद फिर तेज हो गया। नागालैंड के वोखा जिले की लियो वोखा न्यू गांव परिषद ने असम नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि उनकी जमीन पर कोई गतिविधि नहीं होगी, उल्लंघन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको इस पर कहीं मीडिया पर कोई चर्चा देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया पर चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल आएंगे। यही बात मीडिया आपको सोचने को नहीं देना चाहता। बंगाल में किसी भी प्रकार के बलात्कार की घटना पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जिससे लगता है कि पूरे देश में सिर्फ महिलाएं सुरक्षित बंगाल में नहीं है, जबकि ओडिशा में आए दिन इस तरह की खबरें आती है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलती। एक छोटी सी खबर, ओडिशा में 23 वर्षीय महिला का अपहरण कर मयूरगंज में 6 माह तक बंदी बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आपको इसकी कहीं कोई चर्चा मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली होगी, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको किसी न किसी एक ऐसे मुद्दे पर लेकर जाने की जहां वो कहेंगे तभी आपके मन में लगेगा कि आप असुरक्षित हैं। मीडिया पर आपको इसकी भी कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी, नहीं कोई चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिहार की घटना है। दंपति को पेशाब मॉब लिंचिंग में पति की मौत हो गई। जी हाँ, देखिए किस तरह से हमारे
देश के नागरिकों में आक्रोश भरा हुआ है। बिहार नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में मॉब लिंचिंग हुई। 70 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उनकी पत्नी को अधमरा कर दिया गया। भीड़ घायल महिला को उनके मृत पति के साथ जिंदा जलाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन समय पर पुलिस पहुंच गई। जी हां, पति की पीट कर हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी को अधमरा कर दिया गया और घायल महिला को पति के साथ ही जिंदा जलाने की तैयारी की जा रही थी। किस तरह से उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि लोग इस बारे में सोचकर भी सोचे, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिली होगी। सोनम राजा की आपने खबर पूरे 2 महीने तक आपको मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने टीआरपी बटोरी, मीडिया ने विज्ञापन दिखाया। विज्ञापन वह विज्ञापन जो आपके टैक्स के पैसे से देते हैं, विज्ञापन लिए राजा सोनम की फर्जी कहानी आपको बताई गई और 2 महीने तक पूरा देश का मीडिया राजा और सोनम के लिए था। होना ये चाहिए कि इस तरह के दंपत्ति की जब मॉब लिंचिंग में पति की मौत हुई, दंपत्ति को पेशाब पिलाई गई, इसकी खबर एक दिन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। माहौल समाज में मॉब लिंचिंग का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोकने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। ट्रंप ने कहा कि करीब 5 घंटे में दोनों देश मान गए। ट्रंप ने यह दावा भी दोहराया कि संघर्ष के दौरान 7 या अधिक लड़ाकू विमान गिराए गए। तो ये खबर एक बार फिर, लेकिन कहीं पर भी इसका कोई खंडन नहीं। वहीं राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ने कहा कि खरीदारों ने मौजूदा और नए ऑर्डरों के राज्य का हस्तशिल्प बाजार 9,000 करोड़ रुपए का है। हस्तशिल्प बाजार 9,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन कितना इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, कितना राजस्थान को नुकसान होगा, कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया ने तो आपको यह भी बताया कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक भारत को फायदा होगा। अब वह विशेषज्ञ ही इसका जवाब दे कि किस तरह से फायदा होगा या किस तरह से बच्चे बेरोजगार होंगे या बच्चों के ऑर्डर रोकेंगे या कंपनियों के ऑर्डर रोकेंगे, तो किस तरह से हमारे देश को फायदा होगा। वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के जदयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण पर बुधवार को ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। दोनों नेता मलावा गांव में पिछले दिनों 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिजनों से मिलकर मंत्री लौटने लगे तो ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक बिहार में मंत्री के पीछे पूरी जनता भागी थी और यह दूसरी घटना है, लेकिन आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखी नहीं होगी कि ये लोगों में आक्रोश क्यों है। यदि इनकी चर्चा हो जाए तो आपके मन में फिर सवाल उठेंगे, लेकिन मीडिया आपके सवालों को ही बंद कर देना चाहता है। वह चाहता है कि आप बिल्कुल सवाल ना करें। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बारिश और उससे जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। इनमें से 34 वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु थे। आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा, कोई जिम्मेदारी नहीं देखी होगी कि कैसे वह लोग हादसे का शिकार हुए। वहीं दुबई में इस साल जून तक सबसे ज्यादा 9,038 भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। यह पिछले साल के मुकाबले 14.9% ज्यादा है। यानी कि दुबई में कौन कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा देखने को मिलेगी तो फिर आपके मन में सवाल, और सवाल मीडिया सोचने पर ही आपको बैन लगा दिया करता है, क्योंकि आपके मन में सवाल आएंगे तो फिर आप सवाल करेंगे, और वही मीडिया चाहता नहीं है कि आप अपने बच्चों की बेरोजगारी के बारे में सवाल करें, महंगी शिक्षा के बारे में सवाल करें। मीडिया ही बताएगा कि आप किस पर सवाल करें। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।